बेसिकली हर एक सुपर हीरो बनने से पहले, उनके पास सुपर पावर्स आने से पहले वो एक आम आदमी ही होते हैं। जैसे कि स्पाइडरमैन बनने से पहले वो एक आम आदमी ही होते हैं, जिसको कि एक मकड़ी आके काटते हैं और फिर वो स्पाइडरमैन बन जाते हैं। जैसे कि हल्क, वो भी एक आम साइंटिस्ट ही था और एक्सपेरिमेंट के दौरान गामा रेडिएशन पैदा हो गया, जिसकी वजह से वो जब भी गुस्सा होते हैं तो वो फिर हल्क बन जाते हैं। थोड़ा यार ये सब तो मतलब फिल्मों तक ठीक है, असलियत में थोड़ी नहीं सब होता है, मतलब कुछ भी। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको आज इस वीडियो में ऐसे इंसानों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल मेरी और आपकी तरह थे एक समय में, और आज उनके पास सुपर पावर है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। मैं हूँ आपका अपना चहेता छिछोरा, और आप देख रहे हैं हमारे चैनल छिछोरा पंथी को। मैं जोड़ी बच्ची हूँ क्या? ये वाला डायलॉग एकदम से ही एलन जो क्लेम्स पे सूट होता है। ये जब छोटे बच्चे थे तब इनको मतलब कैसे भी करके चोट तो लगी गया होगा, मतलब कैसे भी करके इसके सर पे चोट लग गया, और जिसके कारण मतलब ये जिस उम्र में थे और जिस उम्र में इनको चोट लगी थी अभी भी वो बस वही उम्र में है। भले इसका शरीर, बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब कुछ बदल गया हो, मतलब टाइम के अनुसार सब कुछ ऐसे कि बदलता है, बढ़ता है, दैट्स इट। लेकिन अभी भी इनका दिमाग वही बच्चे की तरह है जिस टाइम पर इनको चोट लगी थी, और इसीलिए ये अभी तक अपना खुद से कपड़ा पहनना और खुद से खाना तक नहीं जानते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि चलो यार तो ठीक है ना, नीचे गिरा, चोट लगी, दिमाग खत्म हो गया, दिमाग नहीं बढ़ा है तो इसमें क्या सुपर पावर हो सकता है, तो आप बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। मैं आपको बता दूं कि जब इनको चोट लगा था वही एक इनका सुपर पावर बन गया है। जैसे कि आप मतलब आटा, क्ले, मिट्टी वगैरह अगर आप इनको कुछ देते हैं और जो भी बनाने को बोलते हैं वो एकदम से एक स्टैचू की तरह बना देता है। आप सोच रहे होंगे कि चलो यार दिमागी तौर से बच्चा है तो यार बच्चों की तरह कुछ करता होगा, लेकिन आप गलत है फिर से। बिकॉज कंप्यूटर में जैसा एक 3D स्टैचू हम बनाते हैं विद परफेक्ट डिटेल्स के साथ, वैसा ही ये सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में बना देते हैं। और यही इनको बनाता है स्पेशल पावरफुल मैन, क्योंकि बस कुछ पता ही नहीं है, आपको भी पता नहीं होगा, उनको भी पता नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी अगर उनके सामने में कुछ एक पुतला लेके जाएंगे या फिर कुछ जैसा भी हो, जो भी हो, वो एकदम से 20 मिनट में वो ऐसा कलर जेरॉक्स करके देगा कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ और कब हुआ। एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो बचपन में हमको भी मतलब इस जगह पे चोट वोट लगी थी नीचे, मतलब गिरने की वजह से, इसलिए मेरे को भी ना कुछ सुपर पावर है। जैसे कि मैं पेपर से कुछ भी बना सकता हूँ, जैसे कि अभी देख सकते हैं आप मेरे हाथ में एक खाली पेपर है और मैं अभी इसमें से कुछ बना के दिखाता हूँ आपको। वाओ, मैंने भी पेपर से एक बॉल बना लिया। जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर सिर्फ फाड़ चिड़ के छोड़ उड़ देते हैं, और फिर जब उसको जोड़ना होता है, पट्टी देना होता है, सही से उनका मतलब सब कुछ देखभाल करने वाला जो होते हैं ना सर्जियन, वही थे टोनी। और एक समय में एक रात वो जब वही काम कर रहे थे अपने हॉस्पिटल में, तब बाहर जोर से बिजली कड़की, बारिश हुआ, अंदर तूफान। फिर वो हॉस्पिटल के नीचे बाहर वाले टेलीफोन बूथ पे गए अपनी मम्मी से बात करने के लिए, और उन्होंने बात करके जैसे ही बाहर निकला और पहला कदम उन्होंने रखा तो जोर से एक बिजली आई उनके ऊपर गिर गया और वो वहीं पे बेहोश हो गया। लेकिन इसमें लकीली बात ये है कि वहां पे और एक नर्स आई हुई थी बात करने के लिए, तो उन्होंने वहीं पे उनका फर्स्ट एड किट किया, और बगल में हॉस्पिटल था ना तो फटाफट हॉस्पिटल ले गया और उनको मतलब बचा दिया गया। और फिर 2 महीने के बाद उनका सर बहुत ही दर्द होने लगा था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि उनको जाना है न्यूरोलॉजी के पास, क्योंकि उनका दिमाग बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा था। और फिर जब उन्होंने उनका स्कैन वगैरह किया तब अचानक से टोनी का दिमाग इतना तेजी से काम करता है, इतना तेजी से काम करता है कि क्या ही बताएं। तो हुई ना ये भी एक सुपर पावर, लेकिन इस सुपर पावर का अफेक्ट क्या था वो मैं आपको भी बताता हूँ। ये जो बड़े बड़े फिल्मों में दिखाते हैं ना, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के घर में मतलब दरवाजा सा खुला हुआ, एक टेबल के ऊपर खिड़की की तरह होता है ना, और नीचे ब्लैक एंड व्हाइट में रहता है बटन, जिसको हम पियानो भी बोलते हैं। टोनी बजाना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि 2 महीना पहले पियानो म्यूजिक इनके बारे में कुछ जिसको पता ही नहीं था, वो आज पियानो मतलब वो पियानो बजा रहा है। और सिर्फ यही पे नहीं रुकता है, 2017 में सैकड़ों लाखों इंसानों के बीच स्टेज परफॉर्मेंस किया था टोनी ने पियानो बजाने की, और वो इतना ज्यादा सुपर हिट हो गया था कि बहुत सारे न्यूज वाले लोग उनसे इंटरव्यू लेने आए थे, और वो इंटरव्यू में बोलता है कि मैंने कहीं पे भी कभी भी म्यूजिक सीखने के लिए
गया था, अचानक से मेरे सर में दर्द हुआ था और जैसे कि मैं मतलब बहुत पहले से म्यूजिक के बारे में सब कुछ जानता हूँ, ऐसा उनको याद आया और उन्होंने बस कला दिखाई। और आपको क्या लगता है कृपया करके अपना कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर लीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट थियरी पे जाएं। इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगी है रिसर्च पे, लेकिन अगर आपकी एक लाइक हमको मोटिवेट दे सकती है तो कृपया प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा। जैसा कि आपको पता है और आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई बेसबॉल खेलते हैं या फिर जब भी कोई फील्ड पे खेलते हैं तो वो अपना हेलमेट इसलिए पहनते हैं ताकि उनको कहीं पे चोट ना लगे दिमागी तौर पे, लेकिन फिर भी बेसबॉल खेलते समय में वो बॉल बैट में मतलब टच हो गया और उसके दिमाग पे इस तरह से चोट लगा कि मतलब वो वहीं पे बेहोश तक हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया और वो उठ पाट के मतलब घर गए, लेकिन वो घर जाके भी किसी को कुछ नहीं बताया कि हमको चोट लगा है, बिकॉज जितना डैमेज वो बॉल दिया था उससे भी कई गुना ज्यादा डैमेज उनके मम्मी पापा उनको पीट पीट के मार के दे देते। ये डर था उनके अंदर। उस चोट का साइड इफेक्ट तुरंत पता नहीं चला, लेकिन फिर भी समय के अनुसार जाते 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 एक दिन अचानक से वो सब कुछ भूल गए, उनका मेमोरी एकदम से फ्लैश हो गया था और फिर कुछ ही देर में उनका दिमाग इतना तेजी से काम करने लगा जैसे कि मानो वो एक जिंदा कैलकुलेटर हो। हुआ ना फिर ये सुपर पावर। लेकिन इनका सुपर पावर यहीं पे नहीं रुकता है। एक्चुअल में देखा जाए तो वो चोट लग के 20 साल हो गया है, लेकिन फिर भी इस 20 साल में किस दिन कौन सी डेट में वो क्या खाए, क्या पहने थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, अगर वो आप उनसे पूछोगे ना तो एकदम परफेक्टली आंसर देगा। और जब वो आंसर को चेक किया जाए उनके डायरी में तो एकदम परफेक्टली मैच भी होता है। नहीं 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 नहीं, मुझे भी सब कुछ याद आ गया। क्या तुमको सब कुछ याद आ गया? सच्ची? तो रुको मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। 14 फरवरी को तुम कहाँ थे? उस दिन मैं घर पे था। 20 फरवरी को सुबह में तुमने क्या खाया था? मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट खाया था मैंने। आफ्टरनून में क्या खाया था? आफ्टरनून में मैंने लंच किया था। रात में क्या खाया था? सब लोग बैठ के डिनर किए थे उस दिन। मुझे भी सब कुछ याद आ गया। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, बड़े बड़े इमारत बनती है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स जब बनती है, तब वहां के वर्कर्स लोग काम करते समय में पीला कलर की एक हेलमेट पहनता है, आपने तो देखा ही होगा। वही काम करते थे हमारा टॉमी। काम करते समय में हर किसी को तो बाथरूम लगता ही है और वो भी बाथरूम गए थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपना हेलमेट रख दिया था खोल के। और जब भी वो बाथरूम गए थे तभी उस बाथरूम में कुछ ऊपर से कुछ वगैरह गिरा होगा जिसकी वजह से टॉमी को थोड़ा सा चोट आया और उसको पैरानोमिस हो गया। मतलब बोले तो वो अचानक से ही होता है ना, वही करने लगा। और फिर जब वहां के वर्कर्स को ये सब पता चला और उन्होंने जब हॉस्पिटल में उसको लेके गया, फिर थोड़े दिन के इलाज के बाद उनके दिमाग में कुछ अचानक से अनसुनी कहानी, अनसुनी पेंटिंग्स वगैरह आने लगा। और तब से लेकर के टोटल 11 साल तक उन्होंने पेंटिंग किया। मतलब एक दिन में 19 आवर्स उन्होंने पेंटिंग किया। जिस बोर्ड पे वो पेंटिंग करते थे वो खत्म होने के बाद घर की दीवारों पर, घर के ऊपर वाले सीलिंग्स पर, मतलब उन्होंने बस पेंटिंग करते ही रहा। और जो टॉमी बनाते थे पेंटिंग्स वगैरह, वो सिर्फ नॉर्मली जो एक कलर फेंकते हैं ब्रश लो और जू 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 कर दो हो गया एक पेंटिंग, वो वाला पेंटिंग नहीं था। उनके पेंटिंग को देखने से ऐसा लगता था कि ये कभी सालों तक पेंटिंग क्लास में जाके एक अच्छा सा पेंटर बन के आया हो, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं था पेंटिंग का। उसने कभी कहीं पे भी कुछ पेंटिंग किया ही नहीं था। लेकिन यार एक बहुत ही बुरा वाला हादसा हो गया उनके साथ। मतलब 2012 में सच्ची में एक कैंसर आ गया और वो मतलब उन्होंने मरने से पहले अपनी नोट में ये लिखा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी बोरिंग लाइफ की तरह जी रहा था, लेकिन ये 11 साल उनको खुशी दिया, उनको सफलता दिया। ऐसा मतलब उन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ था एक नोट में। मुझे भी कुछ सुपर पावर चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो एकदम फटाक से छिछोरापंती वाले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाल वाला बटन दबा के, और बगल वाला घंटा को भी दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए एकदम नोटिफिकेशन फुल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मैं वीडियो डालूं तो एकदम सुपर पावर की तरह धड़ाप आए और आप एकदम फटाक से उनको टच करें और आपको सुपर पावर मिल जाए। तो मिलते हैं आपके साथ एक न्यू वीडियो और एक अलग ही अंदाज में। चीयर्स।